बहुत लजीज है, बहुत उम्दा। ओह, भाई आप दोनों ने भाईजान की इतनी मदद की है और ये साबित किया है कि आप दोनों उनके लिए कितने वफादार हैं। भाईजान आपसे बहुत खुश हैं। अरे जनाब, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। कोई बात नहीं। भाईजान को अपनी तंदुरुस्ती बनाने दीजिए, खाइए खाइए। और मोहतरमा आप तो माशाल्लाह वैसे ही तंदुरुस्त है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे समुंदर में 2 बूंद पानी और सही। खाइए खाइए। शुक्रिया शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ये ऐनक तोड़ने की सजा है बेवकूफों। लेकिन अफसोस, आप दोनों भाईजान के वफादार तो बन गए, लेकिन खास नहीं बन पाए। मतलब जुनैद मियाँ, एक बात बताइए, जी पूछिए। हम वजीर आला के खास कैसे बन सकते हैं? अरे करीबी बनने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा कि जिसमें भाईजान खुद आपको अपना करीबी बना लें। मसलन आपको कुर्बानी देनी होगी। आजादी। माफी चाहूंगा, लेकिन भाईजान सिर्फ उन्हीं को कुर्बानी नहीं देनी, बल्कि आपको भी कुर्बानी देनी है। इन्हें अपनी चोटी की और आपको अपनी टोपी की। क्या कहा जनाब? आप इस मोटी की चोटी ले जाइए, लेकिन मैं अपनी पगड़ी हरगिज नहीं दूंगा। ये मेरे खानदान की शान है, रुस्तम बगदाद की शान है। अरे चुप रहो, इतनी नन्ही सी जान और इतनी बड़ी शान, पगड़ी तो देनी पड़ेगी। माफी। दोनों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत काम है, जल्दी कुछ करता हूँ। चूहा है बारीक, बिल्ली है तगड़ी, हाथ में आ जाए छोटी और पकड़ी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, ऐसे होते हैं सच्चे बेकार, मेरा मतलब है वफादार। वाह। आका, ये तोहफा देख के आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। अब आएगा मजा। हमारे चांद, हमारे सूरज, हमारे जिगर के छल्ले, इस मर्तबा क्या चमके हो तुम। शुक्रिया शुक्रिया आका, लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखते जाइए, जैसे हम राज कायनात की तरफ बढ़ेंगे, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, हमारे मिर्ची के हलवे। लाल चांद की रात 500 साल में एक मर्तबा आती है, जब लाल चांद की लाल रोशनी हमारे सोन मीनार पर पड़ेगी तो हमारा राज कायनात का पूरा सफर मुकम्मल होगा। आका, आप राज कायनात का पहला दरवाजा खोलने को तैयार हैं? बेशक। हाँ, चलिए। कहाँ? उस जगह जहां आप पहले दरवाजे में दाखिल होंगे। चलो। कहीं वजीर आला ने पत्थर गिरने की आवाज तो नहीं सुन ली?
आका को तो शहजादी के पीछे आना ही था। अच्छा हुआ हम पहले आ गए। इन्हें हमारे मदद की जरूरत पड़ सकती है। चिराग के जिन, हम चाहते हैं इस मर्तबा तुम सोन मीनार के इर्द गिर्द ऐसा जादू करो कि कोई इंसान, कोई पंछी, यहाँ तक कि कोई रूह भी वहां ना पहुंच सके। और हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गया आका। झुमरू, आज की रात बहुत अहम है। आज हमें हर मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा। हम तो तैयार है चचा, पर आका कहाँ है? शहजादी सोन मीनार के अंदर जाने ही वाली है, वो भी अकेले। आका कहाँ रह गए? आका, नक्चड़ी। बेटी की तुम, नचड़ी अंदर पहुंच गई। कान खोल के सुन ले, रूह, पंछी, इंसान, बंदर, कोई ना आ सके इस सोन मीनार के अंदर। अब तुम एक और जादू करो। क्या मेरे आका? ऐसा जादू कि कोई इस सोन मीनार में अंदर आने की कोशिश करे तो वो यहीं इसी सोन मीनार में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाए। पर आका, ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। मेरा जादू है पक्का, इंतजाम है मुस्तैद। लेकिन अगर फिर भी कोई आ जाए तो हो जाए सोन मीनार में कैद। ये लाल रोशनी कहां से आ रही है? ये रोशनी कैसी? इसका मतलब सोन मीनार में कुछ तो हो रहा है और नक्चड़ भी वहीं पे। नक्चड़ी की जान खतरे में। आका, सभी इंतजामात हो गए हैं। अब बस जैसे ही हम इस टोपी और चोटी की कुर्बानी देंगे, उसके बाद राज कायनात तक पहुंचने के लिए जो पहला दरवाजा है, हमें उसका रास्ता मिल जाएगा। बेहतरीन, बेहतरीन। पर हम ये कुर्बानी देंगे कैसे? आका, इस एक शमा में आपको अपने खून के कतरे की कुर्बानी देनी होगी। ये लीजिए आका।
हमारे कुर्बानी नहीं चलेगी। मेरी कैसी बातें कर रहे हैं आका? मैंने राज़े कायनात की पूरी किताब पढ़ी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिसे राज़े कायनात तक पहुंचना है वही कुर्बानी देगा। अब ख्वाब आपने देखा तो आप ही का खून लगेगा ना। आका, और एक बार आपने ये कुर्बानी दे दी, ये टोपी चोटी राख में तब्दील हो जाएगी। और इसका राख में तब्दील होना मतलब क्या? इसका मतलब कि काली ताकतों ने आपकी कुर्बानी कबूल की, और एक बार आपकी कुर्बानी कबूल हो गई तो राज़े कायनात तक पहुंचने के लिए जो पहला दरवाजा है उसका रास्ता भी खुल जाएगा। रात के जन, तुम अब हमारी सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। चलो जल्दी करो ये सब। जो हुक्म मेरे आका। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वजीर आला ने हमारे अब्बू की याद में हमें तोहफा देने के लिए पूरी बगदाद की तरक्की के लिए इतनी अजीब सी जगह बनवा रहे थे। हमारा शक और बढ़ता जा रहा है। वजीर आला का इरादा कुछ और ही है। बूढ़ी साहब, हाँ? नक्चड़ी अंदर है और अंदर कोई बहुत बड़ा खतरा है। हमें कैसे भी करके अंदर जाना होगा। हाँ। कोई तरकीब सोचो। हाँ, सोचते हैं। आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज जफर का सच नक्चड़ी के सामने आना बहुत जरूरी है। हाँ। आका, एक रास्ता है। माशाल्लाह। हमारे गाजर के हलवे, क्या तुम खुशी के मारे कूद रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं आका? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यानी जमीन इसलिए हिल रही है क्योंकि हमारी कुर्बानी कबूल हुई। रास्ता खुलने वाला है चिराग के दिन, और हम राज़े कायनात तक पहुंचने वाले पहले दरवाजे में दाखिल होने वाले हैं। बेहतरीन।
आका का दिलो चेहरा, सोन मीनार पर मेरा पहरा हो और भी गहरा। या अल्लाह, ये क्या है? तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या करें, निकल ही नहीं पा रहे। आका, हम एक सुरंग खोदेंगे जो जमीन के अंदर से होते हुए सोन मीनार तक पहुंचेगी। इससे हम सोन मीनार के चारों तरफ हुए जादू से भी बच जाएंगे और शहजादी तक भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद शहजादी को उनके सच तक पहुंचा देंगे। ठीक है चाचा, तैयार? तैयार। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि हमें एक लड़की हमारा मतलब लकड़ी का फावड़ा बन जाते हैं। आप उससे सुरंग खोद लीजिएगा, झटका नहीं लगेगा। झुमरू, आका का दिल है प्यारा और जफर का दिल है प्यार से खाली, बना दे हमें एक लकड़ी का फावड़ा। आका, मैं सुरंग नहीं खोद पा रहा हूं। अब जल्दी से फावड़े को रखो, नहीं तो चाचा हमेशा के लिए फावड़ा बन जाएंगे। हाँ। झुमरू, चुप! और यहां से उस पार जाने का रास्ता ढूंढो। मेरा शक सही था, नकचड़ी अंदर फंसी हुई है और वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। कैसे भी करके मुझे इसके पार जाना होगा। राज़े कायनात तक पहुंचने के लिए हम पहले दरवाजे तक पहुंच गए। पहला दरवाजा। आका, हम इस दरवाजे की कुंडी खड़का के भाग जाएं? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। कुंडी खड़कानी है तो किसी पड़ोसी की खड़काएंगे ना। ये तो राज़े कायनात तक पहुंचने का पहला दरवाजा है।
माशाल्लाह। ये दरवाजा हमें राज़ कायनात तक पहुंचाएगा। ये दरवाजा हमें हमारे आने वाले सुनहरे कल से मिलाएगा। फिर ये दरवाजा हमें हमारी जिंदगी के मकसद से मिलाएगा। आका, आप इन तीनों से मिल लीजिएगा, लेकिन अभी देर मत करिए। चलिए चलते हैं। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? हम तुम्हारी माशूका है जो ऐसे खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो? नहीं आका, मुझे पता है कि आप मेरे आका हैं, और मुझे ये भी पता है कि इस दरवाजे को खोलना कैसे है, क्योंकि मैंने तो पूरी राज़ कायनात की किताब पढ़ी है। तो जब हम इसे खोलने की कोशिश कर रहे थे तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहूँ, मैं तो बस इस दरवाजे की खूबसूरती पे मरमिटा हूँ। आका, अगर मुझसे कभी भी कोई गलती हो जाए तो मुझे दीवार में नहीं, इस दरवाजे में कैद कर दीजिएगा, ताकि तुम दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। माफी माफी आका, माफी। ये सोचो गुलगुले कि ये दरवाजा कैसे खुलेगा। अच्छा, ये सवाल पूछ रहे थे तो सीधे सीधे मुझसे पहले ही पूछ लेते, अब तक तो मैं आपको जवाब दे चुका होता। आका, इस दरवाजे पे एक पहेली है, उसे सुलझाइए और दरवाजा खुल जाएगा। इस दरवाजे पर पहेली है? कैसी पहेली? शुक्र है हमें अपना खंजर तो मिल गया। इस बेल पर तो हमारा खंजर भी बेकार है। खंजर बढ़ता जा रहा है। या अल्लाह, ये कैसी जगह है? आका, पहेली इसी दरवाजे में कहीं है, क्योंकि वो पहेली इसी दरवाजे में कहीं है, लेकिन तुमने
राज़े कायनात की पूरी किताब घोल कर पी है ना? जी हाँ। तो अब बताओ कहाँ है पहेली? यहाँ चराग के दिन तुक्का, ये तुक्के मारना बंद कर दो। वक्त नहीं है हमारे पास, अपने जादू का इस्तेमाल करो और इस दरवाजे को खोलो तुम। नहीं आका, शायद आप भूल रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि राज़े कायनात तक पहुंचने के लिए उन तीनों दरवाजों को आपको खुद खोलना होगा। उसमें आप मेरे जादू की मदद नहीं ले सकते। आका, पिछली बार जब आपने मेरे जादू की मदद ली थी तो बगदाद की सभी औरतें गायब हो गई थी, और अब अगर मदद ली तो ना जाने क्या होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, औरतें गायब हो, मर्द गायब हो, गधे घोड़े कुत्ते कोई भी गायब हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने जादू का इस्तेमाल करो और इस दरवाजे को खोलो। नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता कोई बात नहीं, लेकिन काली ताकतों को फर्क पड़ता है, और अगर उन काली ताकतों को फर्क पड़ गया, यानी कि उनको गुस्सा आ गया, तो आपकी और मेरी चटनी बना देंगे। चराग के जन्म तुम्हारे आंख है। हाँ मालूम, ये हमारा हुक्म है। अपने जादू का इस्तेमाल करो और इस दरवाजे को खोलो। जो हुक्म मेरे आका। जवाब की चीनी पहेली के पानी में घुल जाए, राज़े कायनात का पहला दरवाजा मेरे जादू से खुल जाए। क्या हुआ? ये क्या हुआ? पता नहीं आका, शायद मेरा जादू उल्टा पड़ गया है, पर आका बहुत गुस्से में है। अगर उनसे कुछ कहा तो मेरी जान ले लेंगे। क्या मुसीबत है। अंगूठी छाप, ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये क्या हो रहा है? आका, ये पूछो कि क्यों हो रहा है? ये सब जिन्हों के जादू की वजह से, जो उससे वो कमीना सफर करवा रहा है। अंगूठी छाप, देखा तुमने? पत्थर जादुई दीवार के उस पार चला गया। हाँ आका, काश ये जाकर सफर के सर पे लग जाता। अंगूठी छाप, तुम समझे नहीं। जब से वो नीली रोशनी आई है, तब से ये जादू सिर्फ 5 लम्हों के लिए रहता है, और पत्थर जादुई दीवार के उस पार इसलिए चला गया क्योंकि जादू सिर्फ 5 लम्हों के लिए रहता है और उसके बाद गायब हो जाता है। हम भी एक एक करके जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 लम्हे रहेंगे। सुनो, पहले मैं जाता हूँ, उसके बाद तुम लोग एक एक करके आना, और हाँ याद रखना, जैसे ही वो रोशनी जाएगी तुम लोग के पास सिर्फ 5 लम्हे बचे होंगे। सिर्फ 5 लम्हे, समझ गए ना? कोई गड़बड़ मत करना। जी आका, समझ गए। 1 2 3 4। चलते जाओ। 1 2 3 4 5। हमें कुछ करके इस वजनी जाल से निकलना होगा, और फिर उन हजारों सवालों के जाल से भी बाहर निकलना होगा।
जिसमें हम फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं हम, मेरा निकल रहा है दम। इससे पहले आका का सब्र हो पूरी तरह गुल, दरवाजा जाए खुल। जल्दी करो चिराग के जिन। जी आका, क्या करूं? आका, आका जल्दी आइए, आका यहाँ आइए, यहाँ आइए, ये देखिए आका, ये देखिए दरवाजे पे सितारे। ये देखिए। ये सितारे दरवाजे पर बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह सितारों का झुरमुट आसमान में होता है। सितारों का झुरमुट? लेकिन आका, सितारों के झुरमुट से इस दरवाजे के खुलने का क्या लेना देना? वही तो हमें पता करना है चिराग के जिन। आका, ये क्या है? नक्सड़ी का खंजर? इसका मतलब नक्सड़ी इस जाल के नीचे है। धीरे धीरे। आका, ये जादुई बेल है, ये आपको भी पकड़ लेगी। चाचा। हाँ आका, धीरे धीरे। चाचा, मैं नक्सड़ी के सामने नहीं जा सकता। तुम पत्थर में तब्दील हो जाओ और अंदर जाकर देखो कि नक्सड़ी कैसी है। कमीने का झूठ आका के सामने कांपे थर थर, बना दे हमें पत्थर। आका, धीरे बोलो, नक्सड़ी को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे। आका, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गुच्छा है जो इस तरह हिल रहा है मानो जिंदा हो। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि। चाचा, अपना 1500 साल का तजुर्बा बाद में बताना, पहले ये बताओ कि करना क्या है, काम की बात करो। आका, उस बड़े गुच्छे को अगर काट दें तो शहजादी आजाद हो सकती हैं। मैं पास जाके नहीं काट सकता, मुझे यही से कुछ करना होगा। आका, शहजादी के दिल के पास ही इन बेलों का भी दिल धड़क रहा है। आप ठीक सामने ही वार करना। हाँ आका, वही। आका, जादुई बेलें गायब कैसे हो गई? इस मीनार में नक्सड़ी को कई मुसीबतों का सामना करना होगा। चुपके से कम मैं उसके साथ तो हूं।
और मैं उस पर आंच तक नहीं आने दूंगा। वैसे मेरी नक्चड़ी बहुत हिम्मती है, उस पर आंच आने से पहले ही आंच जलकर राख हो जाएगी। बस इसी तरह नक्चड़ी सच की तरफ बढ़ती रहे और सच जान ले। बिल्कुल आका। दरवाजा कैसे खुलेगा ये हम जान गए। तुमने देखा जिस तरह ये सितारे इस दरवाजे पर चमक रहे हैं, हर रात बिल्कुल उसी तरह एक सितारों का झुरमुट सोन मीनार के ऊपर चमकता है और उस झुरमुट का नाम है सफेद कबूतर। सफेद कबूतर? बस वही है इस पहले दरवाजे की पहेली का जवाब, सफेद कबूतर। हमने पहले ही सुलझा ली चिराग की झिन। हाँ मेरे प्यारे आका। हाँ। ये आवाज कैसी? ये आवाज कैसी? ये आवाज कैसी? वाह, पहली बार ये सवाल सुन रहा हूं मैं। नक्चड़ी भी उसी आवाज की तरफ गई है, हमें चलना होगा। चलो। नक्चड़ी बहुत बहादुर है, लेकिन जफर और जिनू के सामने अकेली पड़ जाएगी, इसलिए हमें दूरी बनाकर ही सही उसके साथ रहना होगा और उसका पीछा करना होगा। जी आका। और ये आवाज कहाँ से आई उसका भी पता लगाना होगा। हाँ हाँ, चलो। आप ठीक तो है? कोहरे की चादर इतनी मोटी है कि ना ही कुछ दिख रहा है ना ही कुछ समझ में आ रहा है। ये क्या? तुम क्यों डर रहे हो? अरे हाँ,
चिराग के जिन, ये कौन है? अगर किसी और को पूछा होता तो कहता कि बिल्ली का शौहर है, लेकिन अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इसकी पूंछ, खून भरी आंखें, इसका हुलिया कहीं है? कहीं ये खुद शैतान तो नहीं? शैतान? चिराग के जिन, इससे पूछो ये कौन है, पूछो इससे। मैं पूछूं? आका, मैं आपका जिन हूं, तोता नहीं। आपका सवाल आप पूछिए, मैं नहीं पूछूंगा। ये कौन है? ये कान आप खुशी बंद करो। जानते हो, आज से लाखों बरस पहले जब बनाने वाले ने जहन्नुम की आग को गुनाह की मिट्टी में मिलाया तो क्या हुआ? आपसे सवाल पूछ रहे, जवाब दीजिए। तुम जवाब दो। तुम जवाब दो। तुम जवाब दो। आग बुझ जाएगी। नहीं, हैवाने इब्लिस वजूद में आया। और आप बगदाद में आए, कितनी खुशी की बात है ना आका? इब्लिस, इब्लिस। 22, 23, 24। नहीं, वो आप 21, 21 कह रहे तो मैं 22, 23, 24 आगे बोल रहा था। 21 नहीं, इब्लिस, सबसे बड़ा शैतान। और जितने बरसों बाद इतना लजीज खाना देखकर भूख लग गई। खाना? कहाँ है? खाना कहाँ है? तुम हो ना? मैं? और तुम? आखिरी बार कब नहाए थे? रोजाना गुलाब के अरक में नहाते हैं जनाब। तो चलो आओ, आज आग में नहाओ। संभल कर रहो। जन्म में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन तुम, मेरा मतलब है, आप हैं कौन? मैं तुम्हारे कान नहीं खाऊंगा। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि कच्चे
बच्चे हैं। मैंने आते ही बताया था मैं हैवाने इब्लिस हूं, जहन्नुम की छोटी सी खिड़की का बादशाह। मेहमान तोहफा लेकर आए थे, खुला दरवाजा। कितने बरसों से यहाँ कैद था, आज खुली हवा के साथ साथ खुला दरवाजा भी मिल गया। हमारे इब्लिस। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कभी अजीबो गरीब आवाज आ रही है तो कभी धुआं। इतना मत खासो। इस जगह में कई सारे राज हैं जिनका हमें पर्दाफाश क्या हो रहा है? आका, आका, क्या हुआ? आका, आका क्या हुआ? तो जिस्म का रुआ रुआ बस यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है? आका, 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 चिराग के जिन। आका, आका। हाँ हाँ, हम यहीं हैं, तुम कहाँ हो? चिराग के जिन। गफार, अब्बा, अब्बा, अब्बा कहाँ है? नहीं। अम्मी, अम्मी, शुक्र है हम किसी तरह यहाँ पहुंच तो गए। यहाँ तो वजीर आला को ढूंढना, या तो
उनके खिलाफ कोई सबूत। अब आप हमें अपना अब्बू कहने का हक खो चुकी हैं। आप हमारी कोई नहीं है। अब्बा नहीं, ठप्पा है तू, ठप्पा। खानदान के नाम पे ठप्पा। आज तक एक भी काम तुम ठीक से नहीं कर पाए, एक भी काम। अब्बा तुम पैदा हुए तो हमने सोचा बेहतरीन हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन तुमने हमारे नाम को अंधेरे में खो दिया। अब्बा हमारा यकीन मानिए अब्बा, हमने हमेशा बचपन से यही कोशिश की कि हम आपको खुश रखें। आज भी वही कर रहे हैं। आपकी कसम, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारी कसम मत खाओ। अब्बा हमें माफ कर दीजिए। यकीन मानिए हम आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। कैसे कैसे? इस ठुलठुले दिन की मदद से अपने बाल तक नहीं बचा सका ये, तुम्हारी डूबती जिंदगी क्या खाक बचाएगा। गंजे तो आप भी थे अब्बा। अपने वालिद को गंजा कहते हो? अम्मी नहीं, मारो इसे। इसका शौहर गद्दार था, मारो इसे। मारो इसे। इसका शौहर गद्दार था, बेटा बादशाह सलामत का कातिल था। झूठ है ये। मारो इसे, मारो। नहीं, तेरी अम्मी ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। जाने दीजिए, खुदा के लिए उन्हें जाने दीजिए। चचा, क्योंकि आपने हमें सारी जिंदगी अंधेरे में रखा। नहीं अब्बू। हाँ, आप बगदाद के सबसे बड़े दुश्मन काले चोर की साथी काली चोरनी हैं। आप इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा सकती हैं? नहीं अब्बू, हम आपको बताने ही वाले थे। आप हमारा गुरूर थी, और अब हमें आपको अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। अब्बू, हमें माफ कर दीजिए, बस एक मौका और दे दीजिए आप। आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है शहजादी, न माफी और न मौका। अब्बू, अब समझा कि हर एक इंसान के दिल में डर होता है, और ये धुआं उसी डर को उसके सामने वहम बना के ले आता है। अब आका हैं तो कमीने, लेकिन हैं तो इंसान। आका डरते होंगे अपने अब्बा को मायूस करने के ख्याल से, और ये धुआं आका के डर को सच कर रहा है, और आका को अपने अब्बा दिख रहे हैं। अच्छा है मैं इंसान नहीं हूं, वरना मुझे चारों तरफ हरी सब्जियां दिखती।
अब्बा यकीन मानिए अब्बा। आका इतनी आवाज मत करिए, वरना वो हैवान 21 यहाँ आ जाएगा और हमें खा जाएगा। अब्बा हैं? अब्बा अब्बा हमारे बेटा जीनू, अब तो जादू का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब्बा हम नालायक नहीं है, आप हमारे आका। आका क्या हुआ आका? ये अम्मी बेकसूर है, खुदा के लिए उन्हें जाने दो। अम्मी। चाचा, लगता है जिन्होंने वहम पैदा करने वाला जादुई धुआं पूरी सोन मीनार में फैला दिया है, ताकि उस तक और जफर तक कोई ना पहुंच सके। उसी धुएं का असर आका पर हो गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि तुम सही कह रहे हो जुमरू। आका पर इस धुएं ने असर करना शुरू कर दिया है और उनका सबसे बड़ा डर उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। चाचा, हमें ये वहम का जादू जल्दी खत्म करना होगा, वरना आका और शहजादी पर इसका खतरनाक असर हो सकता है। आका, होश में आइए आका, होश में आइए। आका अब्बू, 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 अब एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए अब्बू। अब हमारी बात सुनेंगे तो हम समझेंगे कि हमने जो किया क्यों किया अब्बू। वजीरे आला, वजीरे आला कहाँ हो, आपका मुस्तफा आ गया, आ गया। कसम सोने की अशरफियों की, अपनी बकवास बंद करो, वरना एक फूंक में ना ये तुम्हारी जिंदगी का टिमटिमाता चिराग जो है ना बुझा दूंगी, समझे? कसम सोने की अशरफियों की, अच्छा हुआ कि मैंने वो तलस्मी चश्मे का पीछा करते करते वजीर आला को यहाँ आते हुए देख लिया। अब बिना किसी दखल अंदाजी के हम उन्हें यकीन दिला देंगे कि हम उनके वफादार हैं, तब हम जाकर वजीर आला के खास बनेंगे। जमाने वालों, मेरे शौहर भिखारी है, मैं नहीं। नाज़नीन मर जाएगी, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, नहीं पहनेगी, नहीं पहनेगी, नहीं पहनेगी, नहीं। वही कसम सोने की अशरफियों की, इससे पहले कि मैं तुम्हारा कचूमर बना दूं, मेरा सर दबाओ। वही सलाइयों जैसी हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जाओ बर्तन धो। कसम सोने की अशरफियों की, अगर मेरे लिए जलेबी नहीं लाए तो गरम गरम तेल की देग में तुम्हें ही तल के निकाल दूंगी। इन सलाइयों जैसी हाथों में क्या मेहंदी लगा रखी है? जाओ बर्तन धो, जाओ बर्तन धो, मेरा सर दबाओ। तो करूं क्या? एक तरफ वो हैवान 21 और दूसरी तरफ आका की हालत। आका को यहाँ से लेके भाग जाऊं? नहीं, ये नहीं कर सकता। आका की हमेशा से एक ख्वाहिश रही है कि वो राज़े कायनात तक पहुंचे और उसमें मैं आका की मदद करूंगा, लेकिन कैसे? राज़े कायनात की किताब में लिखा था कि दूसरे दरवाजे की चाबी पहले दरवाजे में मिलेगी। कहाँ? अरे राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी मेरे सामने थी, लेकिन बस मैं घबराया हुआ था, इसलिए मैं उसे देख नहीं सका।
और राज़े कायनात की किताब में मैंने पढ़ा था कि सवाल का जवाब सवाल में ही मिलेगा। अब समझ भी आ गया। इसका मतलब उस चाबी को हासिल करने के लिए मुझे लुका छुपी का खेल खत्म करना होगा और जिससे छुप रहा हूं उसके सामने आना होगा। होगा तो कहीं का भी 21-21। आज तुझे अपनी ताकत की चक्की में दूंगा पीस। दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। दरवाजे के उस पार मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। आप यहीं रुकिए, मैं उन मुसीबतों को धूम चटा के आता हूं। चिराग खींच, तुम कहीं मत जाओ। अप्पा को मुर्गा बनाने का बड़ा शौक है, वो मुर्गा बना देंगे। और मुझे खाने का बस अपने अप्पा से ये कहिएगा कि मिर्ची ज्यादा डालें, क्योंकि मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। हमारी बात समझने की कोशिश करो, अप्पा हमें मुर्गा बना देंगे। उन्हें मुर्गा बनाना बहुत पसंद है। हमें मुर्गा नहीं बनना है। इस वक्त तुम हमें छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। आका कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो बगदाद के वजीर आला हैं और इस पूरी कायनात के होने वाले सुल्तान। कोई आपको मुर्गा नहीं बनाएगा, आपको कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। मैं बस यूं गया और यूं आया। सुन, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। आका को मोहब्बत दिखाने का यही वक्त मिला था। तो वक्त निकलता जा रहा है आका, इसलिए मुझे जाना ही होगा। माफ कीजिएगा आका, मैं आपकी बातों को नजरअंदाज करके जा रहा हूं, लेकिन आप ही की भलाई के लिए। लेकिन मेरे पीछे आप महफूज रहें, उसका भी बंदोबस्त करके जाता हूं। आका को कुछ नहीं होने देगा और उनका प्यारा गुलगुला इन्हें ढक ले मेरा जादुई बुलबुला। मैं बस यूं गया यूं आया। ये तो यहां भी आ गया और चला भी गया। अलविदा पुराने जहन्नुम, सलाम हमारे नए जहन्नुम। जल्दी ही यहां का बच्चा बच्चा ये कहेगा कि मुल्क का चैन और सुकून खाने आ गया। वो देखो, हैवाने इब्लिस आ गया। आका होश में आइए आका। अब्बी, आका होश में आइए आका, होश में आइए आका। आका होश में आइए। आका को रोकने से क्या होगा जुमरू? तुम्हारे पास एक ताकत है, वो है बहम पैदा करने की। उसे कभी तो काम में लाओ, आलसी नौकर। ओ चचा, तुम्हारे पास भी तो 1500 साल का तजुर्बा है। वो क्या अचार डालने के लिए रखा है? सिर्फ बातें करने आती है, बुड्ढा कहीं का। अपनी औकात में रहो, आलसी नौकर। ओ चाचा, पहले मेरे कद के बराबर तो हो जाओ, उसके बाद औकात भी मिला लेंगे। अब्बू जान, अब्बू एक दफा हमारी तरफ देखिए तो सही। अब्बू, अब्बा हम बच्चे नहीं है कि आप हमें सजा दें। हम बगदाद के वजीर आला हैं अब्बा। वहम पैदा करने वाला ये धुआं फैलता ही जा रहा है और आका की हालत भी रायते की तरह फैलती जा रही है। अब्बा हमें माफ कर दीजिए अब्बा। क्या करूं? बहुत हो गया। अब अगर कुछ फैलेगा तो वो होगा मेरा जादू। शैतान बंदर ने हर पेड़ हर दीवार है बांधी,
सोन मीनार में चल जाए मेरे जादू की आंधी। मेरा जादू सोन मीनार को इस जादुई धुएं से आजाद कर देगा, फिर इस जादुई धुएं का जादू खत्म हो जाएगा। तब तक मैं आका को आजाद कर देता हूं। वो क्या है? अंगूठी छाप मेरा हाथ पकड़ के क्यों रखे हो? और चाचा और नक्शड़ी कहाँ है? चचा, तुम तो बड़े समझदार हो ना, तो बहन के पीछे क्यों जा रहे हो चचा? आका, मजाक तो अपनी जगह है, पर संजीदा वक्त में भी ये चचा मनमानी करता है। ओ चचा! चचा! ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? और नक्शड़ी कहाँ है? अब्बू, अब्बू जान। हम यहाँ कहाँ से आ गए? वो हैवान इब्लीस भाग गया और तुम खड़े खड़े मुंह देखते रहे। आका आका, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर एक साथ डांट लीजिएगा, क्योंकि बहुत खास बात आपको अभी तक पता नहीं है। बोलो बोलो। आका, राज़े कायनात तक पहुंचने के लिए जो दूसरे दरवाजे की चाबी है ना, वो हैवाने 21 के पास है, और हैवाने 21 चला गया, यानी कि वो चाबी भी चली गई। हमारा दिल तो कर रहा है कि हम तुम्हें भी रवाना करते हैं। गया कहां गया? पता नहीं। बगदाद के लोगों, आराम की नींद ले लो, क्योंकि आज के बाद ना ही तुम्हें नींद मिलेगी और ना ही आराम मिलेगी, तो बस बर्बादी, तबाही और मौत। इब्लीस, इब्लीस, इब्लीस। इस उम्र में इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत है चचा? थोड़ी सांस लो आराम से। अरे 10 बरस की उम्र भी क्या उम्र है झुमरू। अभी तो तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, अचानक क्या हुआ? हम लड़ रहे थे? कब? ये सब छोड़ो, अभी हमें नक्शड़ी को ढूंढना है। चलो। हम लड़ रहे थे? अंगूठी छाप चाचा चलो। अरे आका।
इसका मतलब वाकई में ये सोन मीनार वजीर आला हमारे अब्बू की याद में या फिर हमें हमें तोहफा देने के लिए नहीं बना रहे थे। इसका मतलब वजीर आला हमसे झूठ बोल रहे थे। उन्हें पहचानने में हमसे सबसे बड़ी गलती हुई। हमारा शक सही था। हमारा दिमाग खराब हो गया है। ये आवाज तो वजीर आला की है। टूटा हुआ गुलदान, कांच और दिल जुड़ सकता है, लेकिन टूटी हुई किस्मत नहीं जुड़ सकती। पर आखिर हाँ, सही कह रहे हैं। और तुम जब से हमारी जिंदगी में आए हो, हमारी किस्मत को रोजाना थोड़ा 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 करके तोड़े जा रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। वो हैवान इब्लीस नहीं भी आता ना, तो उस दूसरे दरवाजे की चाबी तुमसे खोनी ही थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। यही तो अफसोस है, यही तो अफसोस है कि तुमने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया। तुम जानते हो ना, इतनी मुश्किलात के बाद आज वो राज़े कायनात का दरवाजा खुला था, तो तुमने उस इब्लीस को नहीं आका, हैवाने 21। अरे जो भी हो, 21, 22, खुजलीस, जो भी हो, तुम हमारे जिन हो। तुमने उसे उस चाबी के साथ जाने कैसे दिया? तुम जानते हो ना, वो बेहद खतरनाक है। वो जहां जाएगा बर्बादी फैलाएगा। इस बात की खबर शहजादी तक पहुंचेगी, शहजादी को इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि हम इसमें मौजूद हैं। राज उनके सामने आ गया तो क्या होगा? सोचा उसके बारे में। लेकिन आका, मैं क्या करता? मैं मजबूर था। उस हैवाने 21 ने सोन मीनार में वो वहम पैदा करने वाला धुआं फैला दिया था। उसकी चपेट में आप भी आ गए थे। पर आका, आप मुझ पे क्या उंगली उठा रहे? मैंने तो हमेशा आपका साथ दिया। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि आप जो यहाँ आए ना, वो मेरी वजह से आए। वहम का जादू हम पर नहीं, बल्कि तुम पर चल गया है, जाहिल जिन। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वजह से हम यहां तक पहुंचे? एक बार ये कान खोल कर और इस बात को खोल कर समझ लो, शेर अपना शिकार अकेले करता है। शेर अपना शिकार अकेले करता है, और हम शेर हैं। हमने जो कुछ भी किया वो अकेले किया। अलादीन को फंसाया हमने, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया हमने, साथी को बहकाया, बेवकूफ बनाया हमने, और बादशाह सलामत का यकीन जीता भी हमने। और बादशाह सलामत को हमने मारा। क्यों? क्योंकि एक दिन हमें बगदाद का, इस पूरी इस कायनात का और राज़े कायनात का बनना था बादशाह।
तुम किसी काम के नहीं हो। जिन्नात के नाम पर बस एक गोल मटोल थप्पा हो। अकल छोटी, तोंद बड़ी बस। अरे खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सोचो कुछ। सोचता हूँ। हाँ, आका, सोच लिया। हम लोगों को सोन मीनार आए काफी वक्त हो गया है और अब तक तो सुबह भी हो गई होगी। इससे पहले किसी को ये पता चले कि आप महल में मौजूद नहीं हैं, हमें वापस चले जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम। मैं तो हमेशा सही बात कहता हूँ। नहीं, कुछ नहीं। काफी देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। अलादीन को फंसाया हमने, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया हमने, सभी को बहकाया, बेवकूफ बनाया हमने, और बादशाह सलामत का यकीन जीता भी हमने, और बादशाह सलामत को हमने मारा। तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आका, शायद जीनू और जफर ने राज़े कायनात का पहला दरवाजा खोल दिया है। उसी की वजह से सोन मीनार में मौजूद सब लोगों पर किसी जादू का असर हो गया है। ये तो बहुत बुरी खबर है चाचा। एक तरफ राज़े कायनात का दरवाजा खुलने वाला है और दूसरी तरफ नक्चड़ी जो गायब है। हमें नक्चड़ी को ढूंढना होगा। जफर जब भी यहाँ आता है वो सोन मीनार की इस तरफ आता है और वो सबसे पहले वहीं गया होगा, और मुझे लगता है कि नक्चड़ी भी उसका पीछा करते करते वहीं गई होगी। चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। और नक्चड़ी कहाँ गई? कहीं नक्चड़ी को सफर का सच तो नहीं पता चल गया? आका, वाह, वो वहां से रोशनी आ रही है। ये कौन सी रोशनी है? झुमरू, रोशनी तो हमारे जमाने में होती थी, पर ये रोशनी राज़े कायनात के पहले दरवाजे से आ रही है। तुम्हें सही लगता है चाचा कि ये राज़े कायनात का पहला ही दरवाजा है? या अल्लाह, राज़े कायनात का पहला दरवाजा खुल चुका है। यानी दुनिया को खत्म करने की राह पर जफर ने अपना पहला बड़ा कदम उठा लिया है।
लेकिन जफर और जिन्नू कहाँ है? उससे भी बड़ा सवाल, शहजादी कहाँ है? ये तो नक्चड़ी का खंजर है। इसका मतलब वो यहाँ पे आई थी। शायद से सच पता चल चुका है। हमें भी यही लगता है आका। लेकिन आका, जब तक हम उनके मुंह से पूरी बात नहीं सुन लेते तब तक हम पक्के तौर पर यकीन नहीं कर सकते। अगर उसे सच मालूम हो गया तो उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल, गुस्सा, गम, अफसोस सब एक साथ घूम रहे होंगे और ऐसे में कोई वो गलत कदम ना उठा ले और खतरा मोल ले। हमें अभी नक्चड़ी के पास चलना होगा। लेकिन आका, राज़े कायनात का दरवाजा। सब बाद में, फिलहाल नक्चड़ी। हाँ। शहज़ादी यास्मीन, बादशाह सलामत ने अलादीन के साथ मुलाकात की और अलादीन बदतमीजी कर बैठा उनके साथ। वो अपना आपा खो बैठा और उसने हमला कर दिया बादशाह सलामत पर। ये हिम्मत कि तूने हमारे बादशाह सलामत की जान ले ली। गिरफ्तार कर लो इसे। साले चोर ने इस जिन के साथ मिलकर हमारे इत्तेदाद में दहशत फैलाई। इस गुनहगार की सजा खुद शहजादी यास्मीन तय करेंगी। हम बगदाद की शहजादी यास्मीन अलादीन उर्फ काले चोर को सजा मौत देते हैं। कोई है नक्चड़ी जिसने बादशाह सलामत का कत्ल करके मुझे दीवार में चुनवा के तुम्हें अकेला और कमजोर बनाया, जिससे उसका फायदा हो। मैं जानता हूं कि हमारा गुनहगार कौन है। अपने दिल से पूछिए, क्या अलादीन बादशाह सलामत का कत्ल कर सकता था? मैं बेकसूर हूं नक्चड़ी। ना मैं झूठा था, ना मेरी दोस्ती और ना ही मेरी मोहब्बत। तू मेरा कोई नहीं। तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। कुछ गुनाह इतने बड़े होते हैं कि उनकी भरपाई के लिए पूरी जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है। हमसे भी ऐसा ही गुनाह हुआ है। ऊपर वाले ने हमें सच्ची दोस्ती का, मोहब्बत का तोहफा दिया, जिसे हमने अपने गुस्से की आग में बर्बाद कर दिया। हमने उस शख्स पर यकीन किया जो बगदाद का सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे अब्बू का कातिल है, और अपनी दोस्ती पर शक हमने अपने उस शक की आग में अपने अब्बू, काले चोर और अपनी हर खुशी को अपने हाथों से आग में जलाकर राख कर दिया। किस्मत ने हमें अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया था,
जब अलादीन रूह बनकर वापस आया, लेकिन हमने तब भी उस पर यकीन नहीं किया। हमने, या खुदा, हमने माँ से उसके एक नेक और बहादुर बेटे को छीन लिया। हमने अलादीन की जान ले ली। अलादीन! अगर उसे वाकई जफर की सच्चाई पता चल गई है तो उससे जफर को कोई नहीं बचा सकता। मुझे नक्चड़ी की फिक्र हो रही है अंगूठी छाप। उसे जफर का सच पता चल चुका है। अब जफर नहीं बचेगा। वो जफर तक पहुंचे इससे पहले मुझे नक्चड़ी तक पहुंचना होगा। जफर के पास जिन्नू है, नक्चड़ी खतरे में हो सकती है। इतनी जल्दी जफर को सब कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आका, मैं जानता हूं कि आपको शहजादी की फिक्र है, लेकिन आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। आपको हम सबको होशियार रहना होगा। भले ही नक्चड़ी को सच का पता चल चुका है, लेकिन हमारी वजह से किसी और को सच का पता नहीं चलना चाहिए, और जफर को तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा मकसद अंगूठी साहब, अंगूठी छाप, यहाँ बात नक्चड़ी की है, और जब बात नक्चड़ी की होती है तो मकसद तो क्या मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। तुम दोनों जाओ और सोन मीनार का कोना कोना छान मारो। हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, जाओ। मैं महल जाता हूं, मैं वहां नक्चड़ी को देखता हूं। मुलाकात वहीं होगी। चाचा, शहजादी को खोजने के चक्कर में आका भूल रहे हैं कि राज़ कायनात का पहला दरवाजा खुल चुका है। यानी तबाही की शुरुआत हो चुकी है। मैं सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ। कसम खुदा की हमें है ना, रह रह कर तुम पर गुस्सा आ रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर जाहिल, वो हैवान इब्लीस राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी को लेकर चला गया। अब कहाँ मिलेगा बताओ? मिलेगा आका, मिलेगा। कैसे? मैं जानता हूं कैसे। आका है सूखा कांटा, मैं हूं तंदुरुस्त गुलाब। मेरे हाथों में आ जाए राज़ कायनात की किताब। तुम्हें लगता है इस किताब में हमें अपना हल मिलेगा? मिल भी सकता है और नहीं भी। चिराग किचन! आका, वो दरअसल राज़े कायनात की किताब से हमें उस हैवाने 21 के बारे में पता चल जाएगा, और जब हमें उसके बारे में पता चल जाएगा तो हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। बता उसके बारे में, बन मददगार ना बन शैतान। कौन है, कहां से आया है ये 21 रखता हैवान? क्या हुआ, समझ आया वो कहाँ है?
क्या हो गया चिराग के जिन, तुम इस कदर सफेद क्यों पड़ गए? किताब में क्या लिखा है चिराग के जिन? कुछ बकोगे? जी आका। हैवाने इसके पास जो चाबी है वो राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे की है, जिसे पार करके ही तीसरे दरवाजे तक पहुंचा जा सकता है। और जो शख्स तीसरे दरवाजे तक पहुंच गया उसका सामना दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर जादूगरनी से होगा। जादूगरनी मलिका। जादूगरनी मलिका।